वेलकम टू अफेयर्स एल्केमी। आज 31 मई 2026 है और आज 31 मई 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सब आज हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारतीय नौसेना के 48वें उप नौसेना प्रमुख वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन, ऑप्शन बी वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, ऑप्शन सी वाइस एडमिरल अजय कोछर, ऑप्शन डी वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वाइस एडमिरल अजय कोछर। तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के 48वें उप नौसेना प्रमुख वाइस चीफ जो है नेवल स्टाफ के, वो वाइस एडमिरल अजय कोछर को नियुक्त किया गया है। तो उप सेना जो प्रमुख होता है भारतीय नौसेना में, वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण वरिष्ठ पद होता है जो नौसेना संचालन, प्रशासन और आधुनिकीकरण से जुड़े कार्यों में प्रमुख भूमिका निभाता है। वाइस एडमिरल अजय कोछर जो हैं नौसेना में उनके लंबे विशिष्ट सेवा अनुभव के आधार पर उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभी बात कर लें, अगर अजय कोछर जो वाइस एडमिरल अजय कोछर हैं, वो अभी हाल में सर्व कर चुके हैं कमांडर इन चीफ कहाँ के, अंडमान एंड निकोबार जो कमांड है वहाँ पे। ये जो 1 जुलाई 1988 में इंडियन नेवी के अंदर कमीशन हुए थे। अभी जो अगर नेवी की बात कर रहे हैं तो नेवी के जो चीफ हैं अभी प्रेजेंट में, तो वो हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। और जो नेवी डे है, नौसेना दिवस, वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। तो याद रखना, अभी हाल ही में वाइस एडमिरल अजय कोछर को उप नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम किस हवाई अड्डे पर लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, ऑप्शन बी केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, ऑप्शन डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। जो तो याद रखना, जो भारत का पहला जो स्काई कास्ट सिस्टम है वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के ऊपर लॉन्च किया गया। स्काई का सिस्टम है क्या? स्काई का सिस्टम जो है एक एडवांस जो है मौसम एडवांस वेदर जो है वेदर की जो फोरकास्ट करेगा, मतलब उन्नत मौसम पूर्वानुमान और निगरानी प्रणाली है। एक सिस्टम है जो वेदर की जो फोरकास्टिंग करेगा, जो हवाई अड्डों पर मौसम संबंधी जानकारी को अधिक सटीक और रियल टाइम में उपलब्ध कराती है। इस प्रणाली से जो उड़ान संचालन जो थे उसमें सुरक्षा दक्षता में सुधार होगा। खराब मौसम की स्थिति में उड़ानों के बेहतर प्रबंधन तथा यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने में यह तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम किस हवाई अड्डे के ऊपर लॉन्च किया गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष गोवा राज्य दिवस गोवा स्टेटहुड डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 1 मई, ऑप्शन सी 30 मई, ऑप्शन डी 5 जून। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 30 मई। तो हर साल 30 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है, गोवा स्टेटहुड डे मनाया जाता है। तो 30 मई 1987 को गोवा जो है भारत का 25वां राज्य बना था। इससे पहले गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश था। इस दिन राज्य भर में विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक और सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अगर गोवा की बात आती है तो याद रखें, गोवा जो स्टेटहुड डे है वो मनाया जाता है 30 मई को। और ये 1987 में गोवा जो है भारत का 25वां राज्य बना था। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 19 दिसंबर 1961 में। और जब गोवा को आज़ादी दिलाई गई तो उसके अंदर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय चलाया गया था। और गोवा की कैपिटल कौन सी है? गोवा की कैपिटल है पणजी। वहाँ लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? लैंग्वेज बोली जाती है कोंकणी। और अभी हाल में अगर हम बात करें, गोवा के जो सीएम हैं वो हैं प्रमोद सावंत, और वहाँ के गवर्नर हैं PS श्रीधन पिल्लई। तो याद रखना, गोवा राज्य दिवस हर वर्ष 30 मई को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने डिजिटल भुगतान और फिटनेस सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता
ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, एमओयू साइन किया है। ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी मलेशिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वियतनाम। तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और वियतनाम का जो केंद्रीय बैंक है उसने डिजिटल भुगतान पेमेंट्स और फिनटेक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तो समझौता जो एमओयू है वो साइन किया। इस समझौते का उद्देश्य है कि दोनों देशों के बीच डिजिटल वित्तीय सेवाओं, भुगतान प्रणालियों और नवाचार का बढ़ावा देना है। एमओयू के तहत दोनों देश डिजिटल भुगतान अवसंरचना, फिनटेक, नवाचार, साइबर सुरक्षा तथा नियामकीय अनुभवों का आदान प्रदान करेंगे। यह समझौता भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 2 नए विशेष आर्थिक क्षेत्र सोशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी पुडुचेरी, ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पुडुचेरी। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में पुडुचेरी में 2 नए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने को मंजूरी दी है। जो स्पेशल इकोनॉमिक जो हैं वो ऐसे विशेष क्षेत्र होते हैं जहाँ उद्योगों और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कर एवं अन्य नियामकीय सुविधाएं प्रदान किए जाती हैं। इन नए एसईजेड्स के माध्यम से निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन करने तथा निर्यात को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। और इससे क्या होगा कि इससे जो पुडुचेरी जो है वहाँ पे औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में सरकार ने नागरिकों को विभिन्न संस्थानों में पड़ी बिना दावा की गई वित्तीय परिसंपत्तियों अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स का पता लगाने में सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए जन धन पोर्टल, ऑप्शन बी निवेश मित्र पोर्टल, ऑप्शन सी कॉमन लैंडिंग पोर्टल, ऑप्शन डी वित्त सुविधा पोर्टल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कॉमन लैंडिंग पोर्टल। तो हाल ही में भारत सरकार ने नागरिकों को विभिन्न वित्तीय संस्थानों में पड़ी बिना दावा की गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ मतलब अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट जो हैं उनकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कॉमन लैंडिंग पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य है कि जहां लोगों को बैंक जमा, बीमा राशि, शेयर डिविडेंड, पेंशन एवं अन्य वित्तीय जो परिसंपत्ति जो एसेट्स हैं का पता लगाने में यह सहायता प्रदान की। यह पोर्टल जो विभिन्न जो नियामक संस्थान हैं और वित्तीय संगठनों के प्लेटफॉर्म को एक स्थान पर उपलब्ध करा, मतलब ये नहीं कि हमें अलग अलग साइट्स पे जाके उसका देखना, ये एक पोर्टल है। वहीं पे विभिन्न जो मतलब जहाँ बैंक से रिलेटेड होगा या बीमा से रिलेटेड होगा या फिर शेयर डिविडेंड या पेंशन जो कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स होगा जो अनक्लेम्ड है वो उन सभी का जो वेबसाइट्स है उन सभी का एक गेटवे होगा। वो गेटवे जो इसी पोर्टल के थ्रू होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे जो नागरिकों को जो अपनी भूली हुई या बिना दावा की गई वित्तीय संपत्तियाँ हैं उनको खोजने और उन पर दावा करने में आसानी होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित स्मारक पुस्तक कॉमेमोरेटिव बुक या फिर कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम का विमोचन किसने किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी एस जयशंकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजनाथ सिंह। तो हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित स्मारक पुस्तक कॉमेमोरेटिव बुक का विमोचन किया है, मतलब इसको लॉन्च किया आप कह लो। इस पुस्तक में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम, उपलब्धियों और योगदानों का संकलित किया गया है। स्मारक पुस्तक का उद्देश्य इस अभियान के महत्व तथा उससे जुड़े अनुभवों को दस्तावेज के रूप में संरक्षित करना है। यह पुस्तक रक्षा एवं रक्षा सुरक्षा विषयों में रुचि रखने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ में सामग्री का कार्य करेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे व्यस्त घरेलू हवाई अड्डा कौन सा बना है? ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, ऑप्शन सी केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, ऑप्शन डी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। तो हाल ही में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का दूसरा सबसे व्यस्त घरेलू हवाई अड्डा बना है। इसने जो मुंबई के जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल हवाई अड्डा था, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसे पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे व्यस्त घरेलू हवाई अड्डा बनना है। और यह उपलब्धि जो घरेलू यात्री यातायात डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक में वृद्धि के कारण प्राप्त हुई है। भारत का सबसे जो व्यस्त घरेलू हवाई अड्डा अभी तक जो है वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? ऑप्शन ए समीर वी कामत, ऑप्शन बी राजेश कुमार सिंह, ऑप्शन सी अजीत डोभाल, ऑप्शन डी जी सतीश रेड्डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजेश कुमार सिंह। तो राजेश कुमार सिंह को डीआरडीओ के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है और वर्तमान में जो है राजेश कुमार सिंह वो भारत के डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में भी सर्विंग है। वो अब उनके ऊपर जो डीआरडीओ की जो है चेयरमैन का जो है अध्यक्ष का जो है अतिरिक्त एडिशनल चार्ज उन्हें दिया गया है। जो डीआरडीओ जो है भारत की प्रमुख रक्षा अनुसंधान संस्था है जो विदेशी स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों, मिसाइलों, लड़ाकू प्रणालियों का तथा अन्य सैन्य उपकरणों के विकास का कार्य करती है। तो अभी डीआरडीओ के नए चेयरमैन कौन बने हैं? राजेश कुमार सिंह। ये एडिशनल इनको चार्ज दिया गया है डीआरडीओ का, लेकिन ये हाल ही में जो वर्तमान रूप में अगर हम बात करें तो ये डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय रेलवे ने दक्षिण तटीय रेलवे जोन साउथ कोस्ट रेलवे जोन के संगठन के बाद कितने सितारों वाला नया लोगो लॉन्च किया है? ऑप्शन ए 16 सितारों वाला, ऑप्शन बी 17 सितारों वाला, ऑप्शन डी 18 सितारों वाला, ऑप्शन डी 19 सितारों वाला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 18 सितारों वाला। तो इंडियन रेलवे ने साउथ कोस्ट रेलवे जोन के गठन के बाद 18 सितारों वाला नया लोगो लॉन्च किया। लोगो में प्रत्येक सितारा जो ये लोगो रहेगा उसके अंदर जो प्रत्येक जो स्टार होगा, एक स्टार जो भारतीय रेलवे के एक रेलवे जोन का प्रतिनिधित्व करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। जो दक्षिण तटीय रेलवे है, जो साउथ कोस्ट रेलवे के संगठन के बाद भारतीय रेलवे के कुल जोन की संख्या जो है अब 18 हो गई, पहले 17 थी। नया लोगो भारतीय रेलवे की विस्तारित संरचना और संगठनात्मक विकास को दर्शाता है। जो साउथ कोस्ट जो रेलवे जोन है वो जो भारत का 18 रेलवे जोन विकसित हुआ है, ये ऑपरेशनल हो जाएगा 1 जून 2026 से और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है विशाखापट्टनम। इस जोन के अंदर कौन कौन सी डिवीजन्स आएंगे? इस जोन के अंदर डिवीजन्स आएंगे गुंटकल, गुंटूर और विजयवाड़ा, जो कि पहले साउथ सेंट्रल रेलवे के अंडर रेलवे जोन के अंडर थे, वो अब साउथ कोस्ट रेलवे जोन के अंदर आ जाएंगे। और इसके अंदर एडिशनल जो है जो वॉलंटियर जो डिवीज़न था उसको भी रीऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि पहले ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंडर था, वो भी अब विशाखापट्टनम डिवीज़न के अंडर आएगा। मतलब साउथ कोस्ट रेलवे जोन मतलब वो अब विशाखापट्टनम जोन के अंडर आएगा, डिवीज़न के अंडर आएगा। तो याद रखना अभी हाल में कौन सा नया रेलवे जोन बनाया गया? साउथ कोस्ट रेलवे जोन बनाया गया, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम रहेगा और इसके अंदर जो डिवीजन्स होंगे वो होंगे गुंटकल, गुंटूर, विजयवाड़ा। और इसके अंदर जो वॉलंटियर जो डिवीज़न है उसको भी रीऑर्गेनाइज किया गया है और वो अब विशाखापट्टनम डिवीज़न के अंडर आएगा, जो पहले की ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंडर था। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आगे ऐसे ही करंट अफेयर्स पे वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।